पर लगने वाला मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और जनसमूह की श्रद्धा का अद्भुत संगम होता है। विशेष रूप से जब भोले बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पुल पर उमड़ पड़ती है और लोग नदी पार कर मंदिर तक पहुंचते हैं, तब यह दृश्य अत्यंत भावुक और भव्य बन जाता है। आइए इस पूरे दृश्य और वातावरण पर लगभग 15 मिनट की विस्तृत चर्चा प्रस्तुत है। महाशिवरात्रि का दिन जैसे ही निकट आता है, मंदिर परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र श्रद्धा के रंग में रंगने लगता है। तड़के सुबह से ही भक्त हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों के साथ कतारों में खड़े दिखाई देते हैं। दूर दूर के गांवों से लोग पैदल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और बसों के माध्यम से पहुंचते हैं। सबसे अधिक भावुक दृश्य तब दिखाई देता है जब मंदिर नदी के पार स्थित हो और श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए पुल या नाव से नदी पार करनी पड़ती हो। पुल पर इतनी अधिक भीड़ होती है कि प्रशासन को विशेष व्यवस्था करनी पड़ती है। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कई बार महिलाएं सिर पर पूजा की टोकरी, हाथ में दूध, बेलपत्र और जल लेकर चलती दिखाई देती हैं। नदी का दृश्य भी अत्यंत मनोहारी होता है। सूर्योदय के समय नदी के जल में स्नान करते श्रद्धालु, मंत्रोच्चार की ध्वनि, डोल नगारों की गूंज, ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देता है। लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन नदी स्नान कर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भीड़ इतनी अधिक होती है कि पुल पर कभी कभी रुक रुक कर लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। प्रशासन की ओर से पुलिस बल, स्वयंसेवक और चिकित्सा टीम तैनात रहती है ताकि किसी प्रकार की भगदड़ या दुर्घटना न हो। लाउड स्पीकर से लगातार घोषणा की जाती है कि श्रद्धालु धैर्य बनाए रखें और एक दूसरे को धक्का न दें। भोले बाबा के मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगी होती है। कई श्रद्धालु घंटों इंतजार करते हैं, परंतु उनके चेहरे पर थकान से अधिक उत्साह दिखाई देता है। जैसे ही वे गर्भगृह के निकट पहुंचते हैं, उनकी आंखों में आस्था के आंसू छलक पड़ते हैं। जय शिव शंकर के उद्घोष से पूरा परिसर गूंज उठता है। मेला क्षेत्र में धार्मिक दुकानों की भी भरमार होती है। बेलपत्र, रुद्राक्षमाला, शिवचित्र प्रसाद और खिलौनों की दुकानें सजी रहती हैं। बच्चे झूले का आनंद लेते हैं, जबकि बुजुर्ग भजन कीर्तन में लीन रहते हैं। कई स्थानों पर अखंड रामायण पाठ या शिव पुराण कथा का आयोजन भी होता है। नदी पार करते समय श्रद्धालुओं की सावधानी भी महत्वपूर्ण होती है। कई लोग छोटे बच्चों का हाथ कसकर पकड़े रहते हैं। स्वयंसेवक रस्सी या बैरिकेडिंग के सहारे भीड़ को नियंत्रित करते हैं। पुल पर एक साथ अधिक भार न पड़े, इसके लिए प्रशासन समय समय पर आवाजाही को नियंत्रित करता है। यह मेला केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक है। विभिन्न जाति, वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ कतार में खड़े होकर शिव दर्शन करते हैं। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी शिव भक्त होते हैं। महाशिवरात्रि की रात का दृश्य और भी अद्भुत होता है। मंदिर में विशेष श्रृंगार किया जाता है। दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। भजन मंडलियां पूरी रात शिव श्रद्धालु उपवास रखकर रात्रि जागरण करते हैं। भीड़ अधिक होने के कारण कई बार पुल और नदी किनारे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रकाश की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। एम्बुलेंस भी तैयार रहती है। अंत में जब भक्त दर्शन कर लौटते हैं तो उनके चेहरे पर संतोष और श्रद्धा की चमक साफ दिखाई देती है। वे मानते हैं कि भोले बाबा ने उनकी पुकार सुन ली है। कई लोग प्रसाद लेकर अपने गांव लौटते हैं और अपने परिवार के साथ इस पावन अनुभव को साझा करते हैं। इस प्रकार महाशिवरात्रि का मेला केवल भीड़ का दृश्य नहीं, बल्कि अटूट आस्था, अनुशासन, सामाजिक समरसता और प्रशासनिक व्यवस्था का एक बड़ा उदाहरण बन जाता है। पुल पर उमड़ती भीड़ और नदी पार करते श्रद्धालु इस बात के साक्षी है कि शिव भक्ति में कितनी अपार शक्ति और समर्पण है। हर हर महादेव। चला ना, अरे जा उगरा बावा ना, उगरा भी जा मारे बुलाए वाला है चप्पल मला आते तैर तैर के
मिसो ओके छोड़ क्या महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जब श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए उमड़ते हैं तो आस्था का सागर सचमुच उमड़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन कई बार ये भीड़ व्यवस्था के लिए चुनौती बन जाती है। इस समय स्थिति ऐसी बन रही है कि भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण कुछ शिव भक्तों को नदी के किनारे ही नहीं बल्कि नदी के उतले हिस्सों तक में अपनी गाड़ियां पार्क करनी पड़ रही है। यह दृश्य एक और भक्तों की अटूट श्रद्धा को दर्शाता है तो दूसरा चप्पल लाला चप्पल दे बरे चमते कितना बात के मौसम
दोनों को पकड़ रही है। चला कोरोना नहीं ना ले यही जगह पर ना ये बात करिए जा ना 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 चले 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 खाने वाले खाने वाले हमारे 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 गाड़ी में तो फोटो सबका तो गाड़ी आज 1 करोड़ से ज्यादा पैसा दे दे इसमें आगे ले ले मगर पहले पैसा दे तबे जा काम करी हो आमा जो ओई दिन पूजा वाले रास्ता में जाते ना आमा एकदम जो चीज है तेजा काम आ जाता बढ़िया सुई लेवा ना देखा था मोदी मौसी मुझे घुमा दे जाऊ में हाथ केता जो पूजा नहीं करता है हां ये टाइम अच्छा सब्जी हो जाएगी सही नहीं दे आज बेटे जब भगवान उनमें घुसा तो गाड़ी यहीं चले गई है तुम करा इधर खड़ा करो भीड़ का सही बात है रिकॉर्ड घर 3 गाड़ी पहला दिन एकदम मस्त रही दूसरे दिन आना लगा तो भीड़ है आइले खत्म नहीं हुई से रामायण 3 दिन चल काल तो चालू हो गई रही नहीं बोलूंगा मुसा पकड़ी से
यही नवग्रह तो नहीं होई मोके लगे तो है काट बनाई गए रहा कोई जब तो फाड़ ले रहा है बाद चढ़िए नहीं पारी से कह के देखा तो आयो यार किधर मारा अरे आमार भूले जाबो आमार वाला है और बीच में कौन थोड़ा सरकारी भी तो किया है जानिए उसमें ना हेलो गाइस
कहाँ से लड़कों की हो कैसा लगा मेला? अरे भैया और बताइए। सब बढ़िया लगा? हाँ एकदम बढ़िया, चकाचक चकाचक मेला ओके। लगा है। बढ़िया।
बहुत ही यहाँ पे हमारे राम ग्रुप के हेलो हेलो हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पहुँच चुके हैं। पूरे ग्रामवासी को सूचित किया जाता है कि जल्द से जल्द यहाँ पधारे। हेलो हेलो हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ पर लुड्रा विधायक क्षेत्र क्रमांक 9 और साथ ही श्री चंद्रिका यादव जी जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आज के इस समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत हृदय तल की गहराई से कुर्सी लेके आओ जी, कुर्सी लेके आओ ना, कुर्सी 4-5 लेके आओ तो। माननीय मुख्य अतिथि जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। श्री रामचरितमानस गायन वादन प्रतियोगिता 2025-26 बहुत बहुत तौर पर आज हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय मुख्य अतिथि जिनके द्वारा हमारे मंत्र को स्वीकार किया गया और अपना बहुमूल्य समय देकर आज हमारे बीच उपस्थित हुए और साथ ही ग्राम पंचायत के सरपंच और आदरणीय बड़े अतिथि और ग्राम पंचायत से बूथ अध्यक्ष बड़े भैया श्री सत्यनारायण राजवाड़े जी, सरपंच ग्राम पंचायत मुकुंदपुर श्री कुमार मरावी जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। और शानदार प्रस्तुति स्वागत की इस कड़ी में स्वर नृत्य की हमारी माताएं और कर्मान नृतक दल और साथ ही ग्राम पंचायत अमल मिट्टी के नृतक दलों के द्वारा माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत में सुनहरा कार्यक्रम चलता हुआ
ओबीसी मोर्चा के नए नियुक्त मंडल अध्यक्ष बड़े भैया श्री सत्यनारायण राजवाड़े जी और मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री प्रबोध मित जी, लुंड्रा विधायक क्षेत्र क्रमांक 9 और जिला उपाध्यक्ष श्री चंद्रिका यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। और साथ ही ग्राम पंचायत मुकुंदपुर के कई वरिष्ठ नागरिक, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत समापन समारोह की इस पावन बेला पर। और माननीय अतिथियों जी का बहुत बहुत आभार, हमारी निमंत्रण को आपने स्वीकार किया। हृदय की गहराई से आयोजक समिति की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आज श्री रामचरितमानस गायन वादन प्रतियोगिता का समापन समारोह है और इसी कड़ी में माननीय अतिथियों का आगमन ग्राम पंचायत मुकुंदपुर पिछपावन धरा पर समस्त ग्रामवासियों से मेरा अनुरोध है, आप लोग यथाशीघ्र इस मंच तक आने का कष्ट करेंगे। समापन समारोह है। हेलो, जो माते हैं ये पहला ये औसुगा वाले अपने अपने जगह स्थान ग्रहण कर ले। जो अभी बाहर दो तरह से मंडली आए हैं, हेलो उस प्रोग्राम और
कुंदपुर की इस पावन धरा पर आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सुंदर परिधान में आप सभी के समक्ष सुशासन और अनुशासन से सुसज्जित जय मां शारदा महिला मंडली बत्रा अपनी प्रस्तुति हेतु आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत सुंदर परिधान में। अभी तो सीरियल चल रहा है सर। और अपने वाद्य यंत्रों को समायोजन करने में आप स्वतंत्र हैं। माइक के साथ आप अपना तालमेल बनाने में हमारे ऑपरेटर महोदय आप निश्चित तौर पर सहयोग करेंगे, ऐसा हमारा आशा है। ब्रह्मज्ञानी बाबा तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 99 का गायन वादन करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 409 अपना रामायण के पृष्ठ क्रमांक 364 पर ये अंकित है। दोहा क्रमांक 99 अयोध्याकांड दोहा क्रमांक 99 पृष्ठ क्रमांक 409 अपना रामायण के पृष्ठ क्रमांक 364 पर अंकित है। जय मां शारदा महिला मंडली बत्रा। हेलो ऑपरेटर महोदय, सिस्टम को समायोजित करने में थोड़ा सहयोग प्रदान करें। हेलो हेलो जय श्री राम। हेलो जय श्री राम। जय श्री अपने वाद्य यंत्रों का समायोजन आप निश्चित तौर पर कर लें और आइए वंदना गजाननं भूतगणातिश्रीजं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासूत्रं सुविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवानुभागं पादौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं भवेन्द्रगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि भवं भवामि सहितं नमामि। प्रेम बोले लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोल शारदा मैया की जय।
गांव मुकुंदपुर के पावन धरा पर महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जो राम नाम रूपी गंगा बह रही है, उसमें हम सभी को गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर पधारे मानस गायन के मर्म के अनुरागी देवतुल्य नायक महोदय, दूर दराज से आए हुए मानस मंडली एवं माता पिता समान बैठे समस्त श्रोता समाज को जय मां शारदा महिला मंडली की ओर से सत चरण वंदन है, प्रणाम है। साथ में आयोजक समिति को भी तहे दिल से धन्यवाद, जिन्होंने इसका आयोजन किया और हमें यहाँ आने का आमंत्रण प्राप्त हुआ, उन्हें भी तहे दिल से धन्यवाद। हमें गायन वादन के लिए अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 प्राप्त हुआ है। यह कांड बहुत ही अधिक भावविभोर है। आइए हम भजन के माध्यम से आप सभी के सामने इस कथा प्रसंग की प्रस्तुति करते हैं। प्रेम से बोले लगन सिया रामचंद्र की जय। जय राम लगा लेना, जय श्याम लगा लेना, जय राम लगा लेना, जय श्याम लगा लेना। बोल सकते आनंद की जय राम लगा लेना।
महोदय जी, जो हमने अभी गायन वादन किया उस कथा प्रसंग का सार इस प्रकार है। जब सुमंत जी ने रथ को हाका वापसी के लिए, श्री रामचंद्र जी को देख कर उस समय घोड़े हिनहिनाने लगे। यह देख कर के निसार राज उनके वश में होकर कहने लगे और पछताते हुए कहते हैं, जिस प्रभु के वियोग में पशु इस प्रकार से व्याकुल हैं, उनके वियोग में उनकी प्रजा, उनके माता पिता कैसे होंगे, न जाने वो कैसे रह रहे होंगे। तब श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को वापस अयोध्या बुलवाया, वापस भेज दिया और स्वयं गंगा जी के किनारे पर आए। तब श्री राम जी ने केवट से उनकी नाव मांगी, पर वह उस समय ला नहीं रहे थे। केवट भैया कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपके मर्म भाव को जान लिया हूँ, आपके चरण कमलों की धूल के रहस्य को मैं जान लाया हूँ। किस प्रकार से आपके चरण कमल मनुष्य को बना देने वाली कोई जड़ी के समान है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला में परिवर्तित व सुंदर नारी में परिवर्तित हो जाती है। मेरी नाव तो एक लकड़ी की है, कठोर तो पत्थर से कम ही रहता है। अगर मेरी नाव भी स्त्री हो गई तो मेरा किस प्रकार से जीवन यापन होगा, मैं तो लुट जाऊंगा। इस प्रकार अपने मत को कहते हुए वह अपने नाव को नहीं लाता है, क्योंकि उसे उसकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मैं तो इसी प्रकार से अपने इसी नाव के सहारे ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मेरा तो और कोई दूसरा भी धंधा नहीं है। यदि तुम अवश्य ही पार कराना चाहते हो तो हे पालनहार, आप मुझे अपने चरण पकड़ पखारने दे, धोने दे, तभी मैं अपने नाव को आपके पास लाऊंगा। यही आग्रह केवट भैया कहते हैं। यही इस 8 लाइन के चौपाई का सार है। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। ब्रह्माद्रय शारदा महिला मंडली बतरा जिला जोधपुर। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही शानदार आपने गायन वादन किया। रामचरितमानस के अध्याकांड दोहा क्रमांक 99 का। इस प्रसंग में प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और माता सीता वनवास के निकल चुके हैं और सुमंत जी गंगा तट से छोड़ के आ रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर थी गंगा मैया। गंगा को पार करने के लिए प्रभु श्री राम केवट से नाव मांगते। इसी को माँ भवानी भगवान शंकर से कहते हैं आगे यहाँ पे कि 52 अवतार में भगवान ने 3 पग में सारी धरती नाप ली, तो आज श्री राम को एक छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाम मांगना पड़ रहा है, जिसके नाम लेने से मनुष्य संसार के समस्त जीव भवसागर से पार हो जाते हैं। वही प्रभु आज गंगा को पार करने के लिए नाम मांग रहे हैं। इसमें जो मर्म छिपा हुआ है कि प्रभु श्री राम केवट से नाव क्यों मांग रहे हैं गंगा पार करने के लिए, ये मर्म को बताने का कष्ट कीजिए आप। प्रभु श्री राम केवट से नाव क्यों मांग रहे हैं, जो मर्म छिपा हुआ है इसमें। परम आदरणीय विनायक महोदय जी, शायद हम आपके संकट तक ना पहुँच पाए, परंतु अपनी बुद्धि के अनुसार बताना चाहेंगे कि यहाँ केवट भैया का पाव पखारने का या गंगा पार करने का मेन उद्देश्य है उनका। केवट पूर्व जन्म में वो एक कछुआ थे। जब क्षीर सागर में प्रभु अपने आसन पर थे तो प्रभु के दर्शन चरण कमल को पखारने के लिए वो कछुआ के रूप में थे। तो वो जाते थे तो भ्राता लक्ष्मण जो शेषनाग रूपी अवतार थे वो उन्हें जाने नहीं देते थे, क्योंकि वो पैर तरफ थे और इधर माता लक्ष्मी थी। तो उस जन्म में जो नहीं हो पाया वो इस जन्म में वो पैर पखारने का आग्रह कर। ठीक है, मेरा पूछने का बात सुन लीजिए, आप जो कह रहे सही है। जो केवट थे पूर्व जन्म में कछुआ था तो पैर पखार
उठाने का चाह दिखा था केवट का, लेकिन वह जो नाव मांग रहे हैं, कौन मांग रहे हैं? प्रभु श्री राम केवट से, जिनके नाम लेने से सारी भवसागर पार हो जाती है। वो प्रभु आज एक छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। हम माँ भवानी कहते हैं अगले कि 52 अवतार में तो सारी धरती नाप ली है, अगर चाहते तो बहुत बढ़ाकर गंगा को एक पाँव में पार कर सकते थे। लक्ष्मण के साथ में, लक्ष्मण को भी हाथ में ले लेते, सीता को गोद में ले लेते, उठा लेते, गंगा पार कर जाते। लेकिन प्रभु श्री राम आज नाव मांग रहे हैं केवट से। इसमें जो मर्म छिपा है नाव मांगने का, ये मर्म को मैं जानना चाह रहा था। जो बोले वो सही है, वो तो केवट का मर्म है। ये भगवान के जो मर्म है वो बताइए। वो तो केवट का मर्म है, पाँव छूने का। नाव इसलिए नहीं दे रहे कि पहले कहा कि कछुआ थे तो शेष नाग के डर से ऊपर नहीं छुप पाए, कि उनका पेट पकड़ना चाहते थे। ये मतलब केवट का मर्म है, लेकिन भगवान का मर्म को जानना चाह रहा था। यहाँ भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव है या प्रेम भाव है। चलिए ठीक है, समाधान करो, बहुत प्रयास करूँगा। अपने भक्त के प्रति प्रेम भाव है। केवट का प्रभु श्री राम के प्रति एकदम अनन्य भक्त है। मांग नाव ना केवट याना, कहे तुम्हारे मर्मों में जाना है। इसमें कहा है नाव जो गंगा मैया में रखा गया था वो कौन था? चित्रसेन, है ना, गंधर्व था। दुर्वासा ऋषि के श्राप से वो लकड़ी हुआ था, वो लकड़ी को काट के नाव बनाया गया था। एक तो चित्रसेन को उतारना था, पहला बात है ना। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे उस भक्त को भी तारना है, इसलिए नाव में मंगाना जरूरी है। क्योंकि जिस लकड़ी का नाव बना हुआ था वो चित्रसेन था। इंद्र के सभा में दिवानाथ गान हो रहा था, उनकी पत्नी सुलेखा वही त्रिजटा हुई है श्राप से, है ना। तो चित्रसेन तो जैसे बैंक कसरत और हंसी मजाक पति पत्नी में, तो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए थे, उन्हें श्राप देते कि जाओ तो पेड़ बन गया। तो उसी पेड़ तो फिर विलास में माफी मांगे, तो बोले कि जब त्रेता युग आएगा तुम नाव लकड़ी को काट के नाव बनाएंगे, गंगा में डालेंगे, जब प्रभु श्री राम आएंगे ऊपर चढ़ रखेंगे, तुम्हारी उद्धार होगा। पहला मर्म यह है कि मतलब उस नाव को काटना चाह रहा था। और दूसरी बात है जो बताए हुए है ना कि प्रभु श्री राम अपने भक्त को डालना चाह रहे थे, कि मतलब पैर धुलाना चाह रहे थे, कि उस जन्म में मतलब उसका पैर नहीं छू पाए, इस जन्म में उनका पैर धोना चाह रहे थे। चलिए बहुत धन्यवाद। और मर्म है, लेकिन अभी समय भी खत्म हो गया। अब अगला मानस प्रश्न है राजेंद्र रजवाड़े जी से। हेलो, धन्यवाद महोदय। और जय माँ शारदा महिला मंडली बत्रा, बहुत दूर की मंडली, सुंदर परिवेश, सुंदर परिधान से सुशोभित मंडली। कौन कहता है कि मानस प्रश्न सिर्फ मन को बहलाता है? कौन कहता है कि मानस प्रश्न सिर्फ मन को बहलाता है? हंसता है तो कभी दिल को दहलाता है। टीवी सीरियल वालों ने सास और बहू को दुश्मन बना दिया, बस ये रामायण ही बताता है ये रिश्ता क्या कहलाता है। और आप लोगों के लिए सुंदर सा प्रश्न, और हमारे दर्शक लोगों के लिए है, जब तक तन्मा सांस है, दर्शक लोगों के लिए नहीं, जब तक तन्मा सांस है प्रभु राम के महिमा गाना है। और सूत मत जइहो, थोड़ा जोरदार ताली बजाना है। ताली गलत बजाइए पीछे वाले। आप लोगों के लिए सुंदर सा प्रश्न है, जब माँ सीता का हरण करके रावण ले जा रहे थे, ठीक है, विमान के माध्यम से, जटायु जी रुकने का बहुत प्रयास किए, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दिए, अंततः रावण के द्वारा जटायु मारे जाते हैं। और उनके मृत्यु के उपरांत उनका दाह संस्कार भी होता है। परम आदरणीय जय मां शारदा महिला मंडली, हमारे जनमानस आपसे जानने को जिज्ञासु हैं कि जटायु जी का
अंतिम संस्कार कौन सी नदी के किनारे किया गया था? परम आदरणीय विनायक महोदय जी, शायद हम आपके संकट तक ना पहुँच पाए। मेरे ख्याल से तमसा नदी थी। तमसा नदी को वर्तमान में टूंस नदी कहा जाता है, ठीक है। और इसका आपका फिर से प्रयास करेंगे। चलिए, दूसरा ऑप्शन है, हमारे जनमानस बहुत ज्यादा आतुर है आप लोगों को जानने के लिए। एक बार और ऑप्शन आप लोगों के लिए, तुम बता दूं। चलिए, आप लोगों के लिए ऑप्शन देते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी और तमसा नदी। 5 ऑप्शन है। पीएससी के एग्जाम में समझिए। कितना सब्सक्राइबर देखा तो देखा ये वीडियो बनाए कि आप फिर गंगा नदी के किनारे। चलिए, ठीक है। समय आप लोगों की चूंकि समाप्त हो चुका है, शायद इसका सही उत्तर है गोदावरी नदी। आप एक बार ध्यान अध्ययन करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, समय आपका समाप्त हुआ है। लेकिन क्या कहें, मन भाव से भरा नहीं है, कैसे कहें विदाई है। मन भाव से भरा नहीं है, कैसे कहें विदाई है। काल चक्र का पहिया समय देता कटाई है। आमंत्रण पर आ पाए यही तो प्रेम सगाई है। और वक्त मिले तो फिर आ जाना बहनों, सादर आज विदाई है, सादर आज विदाई है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। और इसी के साथ आप लोगों का समय समाप्त होता है। और माँ शारदा महिला मंडली बत्रा, और मैं चाहूंगा कि परम आदरणीय श्री दिलभरो चचा, श्री अकील सायागरिया जी, श्री यशवंत राजवाड़े जी इस मंच पर आए और हमारी बहनों को श्रीफल और हनुमान चालीसा देकर मंच से ससम्मान विदा करें। श्री यशवंत भैया, अकील राजवाड़े, श्री दिलभरोश पंच महोदय और श्री देवान राजवाड़े जी इस मंच पर आए और श्रीफल और हनुमान चालीसा देकर आगे सामने से ससम्मान विदा करें। और हमारी खाली जगह है तो पहले गाड़ी वही पकाओ मेरे भाई भीड़ है। बोला है तो मैं बोल यही
साउंड करते यार, मजा नहीं आता होता। साउंड करके मजा नहीं आता। देवेश इधर आओ। अपना तो गाड़ी लगी रहेगा है। अरे